एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने बोला था कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की मैंने आपको पहले थ्योरी करवा दी थी, जिसमें मैंने आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मीनिंग समझाया था। उसके बाद समझाया था कि कैसे आपको एक्सपेंसेस को अलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियोज। उसके बाद आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको पोस्ट करना आज मैंने सिखाना था। तो चलो आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जिससे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीधा एक सिंपल से क्वेश्चन से। तो जो मेरी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है द ह्यूज बाजार डिपार्टमेंटल स्टोर हैज़ 3 डिपार्टमेंट्स DE एंड F। और उसके रिगार्डिंग मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसमें मेरे को क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन गिवन है। उन्होंने मेरे को बोला है कि कैलकुलेट करना है मैंने डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट्स। तो मैं क्या लिखूंगी, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे को ओपनिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन है, जो कि है स्टोर DE एंड F की, दैट इज़ 78,000, 91,000 एंड 39,000। उसके बाद मेरे को परचेजेस गिवन है। माई परचेजेस आर 91,000, 97,500 एंड 61,100। देन सेल्स मेरे को गिवन है 156,000, 1,30,000 एंड 78,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर गिवन टू मी 26,260, 18,850, 9,230 and then closing stock given है 1,01,660, 1,16,350, 46,000 and 930। सो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। उन्होंने मेरे को बोला है कि द टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अबव पीरियड वॉज 18,200। दैट इज़ माई टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, आपको क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला है द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरी विद सेल्स। अब उन्होंने बोल दिया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो वो वेरी करते हैं सेल्स के साथ, बट हमें पता है कि अगर कुछ ना दिया हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेल्स के साथ ही वेरी करते हैं, क्योंकि जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो किसके रिगार्डिंग होते हैं। वैसे तो वो काफ़ी सारी चीज़ों के रिगार्डिंग होते हैं, जैसे कि सैलरीज होती हैं, वो डायरेक्ट वेजेस के, डायरेक्ट नंबर ऑफ पर्सनस के रिगार्डिंग होती हैं, बट उन्होंने जब दे दिया तो सेल्स के रिगार्डिंग है। तो चलो हम करते हैं डिपार्टमेंटल आंसर से स्टार्ट। हमने क्या बनाना है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे सिंपल हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था वैसे ही बनाएंगे, बट इसमें हमारे एक डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें हमारे 3 डिपार्टमेंट है, DE एंड F, देन अगेन DE एंड F। आपने यहाँ पे लिखना है फॉर द ईयर एंडेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यू हैव टू गिव रिगार्डिंग ऑल दिस। क्रेडिट एरिया, डेबिट एरिया, दिस इज हमारा पर्टिकुलर्स, दिस इज आवर पर्टिकुलर्स, डिपार्टमेंट D, डिपार्टमेंट E एंड डिपार्टमेंट F। पर्टिकुलर्स, डिपार्टमेंट D, डिपार्टमेंट E एंड डिपार्टमेंट F। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते थे, अपना ओपनिंग स्टॉक लिखते थे कि ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन लिखाई है। आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, अगर आपकी बुक में तो आप चेक कर सकते हो। 78,000, 91,000 एंड 39,000 बेसिक क्वेश्चन है, सब कुछ आपको गिवन है, जस्ट आपको क्या करना है, पोस्ट ही करना है। इसमें आप एक टोटल का कॉलम भी बना सकते हो, अगर नहीं भी बनाओगे तो भी कोई इशू नहीं है, आप अलग से सब डिपार्टमेंट्स का टोटल कर देना। सेल्स भी आपको गिवन है 1,56,000, 1,30,000 और 78,000। उसके बाद परचेजेस भी आप यहीं डालते थे, नेट परचेजेस डालते थे। यहाँ पे परचेजेस रिटर्न नहीं है, तो ऑलरेडी इसका मतलब है कि आपको नेट परचेजेस दिए हुए हैं, जो कि है 91,000, 97,500, 61,100। एंड देन इसके बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी पता है, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आते थे, दैट इज़ 26,260, 18,850, 9,230। देन आपको क्या गिवन है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। बाय क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारे पास 1,01,660, 1,16,350 एंड 46,950। ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। और देखो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं गिवन जो हमने पोस्ट नहीं की। ओपनिंग स्टॉक पोस्ट, परचेजेस कर दी, सेल्स कर दी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक। सिर्फ रहते हैं हमारे टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि आते हैं हमारे प्रॉफिट अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम क्या कर लेंगे, टोटल करेंगे, और अगर तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो हम डेबिट साइड लिख देंगे, ग्रॉस लॉस होगा तो हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो जब मैं इसका टोटल कर रही हूँ तो मेरे पास टोटल बन रहा है 2,57,660। इसका बन रहा है 2,46,350
इसका बनता है मेरे पास 1,24,930। पूरी क्लियर रिप्रेजेंटेशन देनी है आपने, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, जिनको लगता है स्टेप मार्किंग नहीं होती वो लोग गलत हैं इस केसेस में। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, जो हमारे एक्सपेंसेस है वो कम है हमारे प्रॉफिट से, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 62,400, 39,000 एंड देन 15,600 एंड देन अगेन 2,57,660, 2,46,350 एंड देन 1,24,930। सो यहाँ पे ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था मैंने ब्रॉट डाउन कर लिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉट डाउन कितना था 62,400 एंड देन 39,000 एंड देन 15,600। इसके बाद मैंने क्या किया, मेरे को उन्होंने क्या बोल दिया कि मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे जो कि 18,200 थे। टोटल एक्सपेंसेस 18,200 थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब उन्होंने मुझे बोल दिया कि मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,200 हैं। मुझे पता है कि मैंने इनको सेल्स के बेसिस पे क्या करना है, अलोकेट करना है। तो मैं सेल्स की क्या निकालूंगी, यहाँ से रेशो निकाल लूँगी। तो मेरे पास रेशो क्या बनेगी, 156, दिस थ्री कट 156, 130,000 एंड देन 78,000, दिस थ्री कट। तो मेरे पास रेशो बनेगी 130 और ये 78। जो मेरे पास ये कट करके आएगी 78, 2 ज़ा 12 एंड 5, 3 ज़ा 6, 9, 39। देखो ये आगे डिवाइड हो रहे हैं, फर्दर ये नहीं डिवाइड होंगे, फर्दर ही क्या होंगे, ये डिवाइड नहीं हो रहे। तो मैं इसको इस रेशो में डिवाइड कर दूंगी। तो इन सब का मेरे पास टोटल क्या बन रहा है, 78 + 25 + 39 का टोटल जो मेरे पास बनेगा उसको मैं रेशो में अलोकेट करूँगी। 78 + 25 + 39 मेरे पास बनता है इसका टोटल 142। तो डिपार्टमेंट एफ का जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो बनेंगे डिपार्टमेंट डी के, वो बनेंगे 18,200 × 78 डिवाइड बाय 142। तो क्या आएगा हमारे पास, 18,200 × 78 डिवाइड बाय 142, इट विल कम 9,997 समथिंग। जो मेरे पास 5% आते हैं सेल्स के, तो मैं इनमें क्या करूँगी, तो मैं इनको सबको एक्सपेंसेस को अलोकेट कर दूँगी। या फिर आप कैसे कर सकते हो, आपको पता है इसके एक्सपेंसेस 1 लाख, इसकी नेट सेल्स डी की 1,56,000 है, ई की 1,30,000 है, एफ की 78,000। तो आप क्या करोगे, आपकी जो टोटल सेल्स हैं वो कितनी है, वो आपकी हैं 3,64,000। उसको निकालने के लिए यू आर एट दिस, यू वांट टू गो एट 1,56,000 सेल्स, गो डिवाइड बाय एट वाला रूल तो आपको पता ही होगा। आपकी जो एक्सपेंसेस हैं इतने हैं, तो आप यू आर कितने पे एक्सपेंसेस, कितनी सेल्स पे हैं आपके एक्सपेंसेस, आपके टोटल सेल्स जितनी होगी, टोटल सेल्स की वैल्यू आएगी 3,64,000। यू वांट टू गो एट हाउ मच सेल, 1,56,000 ओनली। आप डी के एक्सपेंसेस निकालना चाहते हो, तो ये जो आपकी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 7,800। वैसे ही जब आप बी के निकाल रहे हो तो यहाँ पे आएगी 6,500 एंड देन दिस इज 3,900। आप रेशियो वाला फॉर्मूला भी कर सकते हो, आप ये वाला फॉर्मूला भी कर सकते हो। अब ये कैसे आई, 18 जितने आपके पास हैं एक्सपेंसेस हैं, जितने आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवर यू आर एट 3,64,000, यू वांट टू गो एट 1,30,000। तो ऐसे आपके जो आएंगी, या ऐसे आपके आ जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, आप रेशियो इनको डिवाइड कर लोगे। इसके बाद आपके पास और कोई एक्सपेंस है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट। यहाँ पे इसमें से आप इसको डिडक्ट कर दोगे, इसमें से इसको डिडक्ट करोगे और इसमें से इसको डिडक्ट कर दोगे, तो आपके पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आपको बैलेंस इक्वल कर देना है, मैच कर देना है। सो इससे नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने हैं उसमें मैंने क्या करवाया है कि इसमें आपको दिया हुआ है कि 5 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, पी क्यू आर एंड एस। देयर आर 4 डिपार्टमेंट्स गिवन टू यू, जिसकी आपको सेल्स पता है, 98,000, 73,500, 49,000 एंड देन 24,500 आपको पता है। उन्होंने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दी हुई है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दी है 20% ऑन द सेल्स। आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पता है 20% ऑन द सेल। एक्सपेंसेस भी पता है आपको क्या है, सैलरीज पता है आपको एक्सपेंसेस में, जो कि है 5,000। उसके बाद रेंट पता है आपको 2,000। अब इंश्योरेंस पता है आपको 1,000।
ये जो है ये आपको टोटल में बताया, आपको नहीं पता कि आपको ये 4 डिपार्टमेंट में कैसे कैसे एलोकेट करने हैं। वो आप किस बेसिस पे एलोकेट करते हो, सैलरीज को वेजेस के बेसिस पे एलोकेट करते हो, या आपने कितनी प्रोडक्शन की है उस बेसिस पे एलोकेट करते हो। अगर आपको वेजेस नहीं दी, फ्लोर एरिया नहीं दिया, इंश्योरेंस के लिए नंबर ऑफ पर्सनस नहीं दिए, कितने एम्प्लॉय है, तो आप क्या करोगे, जितनी आपकी प्रोडक्शन है उस बेसिस पे आप करोगे। तो आपको पता है आपकी सेल्स कितनी है, जब आप सेल्स में से अपना जीपी माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाते हैं। कि आपकी जो प्रोडक्शन थी गुड्स की आपने की थी उसकी आपके पास उतनी उसकी कितनी वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, सेल्स में से जीपी माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबका अलग अलग आएगा, जैसे कि डिपार्टमेंट ए की अगर सेल्स थी 98,000 तो जीपी कितना है 20% ऑन द सेल्स है। 98,000 का 20% कितना होगा 19,600। तो आपके पास आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे 98,000 माइनस 19,600 विच गिव्स यू 78,400। इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे सबका लिख रही हूँ, COGS आएगा PQR&S का 98,000 माइनस 19,600। दिस यहाँ पे आएगा 73,500 माइनस 14,700, 49,000 माइनस 9,800, देन 24,500 माइनस 4,900। ये कैसे आया, दिस इज़ 98,000 का 20%, दिस इज़ 73,500 का 20%। उन्होंने क्या बोला इक्वेशन में, सेल्स का 20% है। तो सेल्स का 20% अगर हम माइनस कर देंगे, जीपी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 24,500 का 20%, विच गिव्स यू 78,400, 58,800, 9,800 एंड 4,900। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, जो ये एक्सपेंसेस है हमारे इनको एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो रेशियो होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है, सेल्स माइनस COGS होता है। तो आपको अगर कुछ नहीं गिवन तो आप उनको इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो सैलरीज क्या है आपकी 5,000 थी, रेंट 2,000 था, इंश्योरेंस 1,000 था। तो इनकी रेशियो क्या बनेगी आपके पास, इनकी रेशियो आपके पास बनेगी 4:3:2:1। तो अब आप क्या करोगे, अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस करोगे कि किसके पास कितने एक्सपेंसेस जाएंगे। देखो जैसे कि सैलरीज थी आपकी, टोटल एक्सपेंस कितना था सैलरीज का 5,000, देन रेंट था दैट वाज 2,000 एंड देन इंश्योरेंस था दैट वाज 1,000। टोटल आपके पास बन रहा था 8,000। किस बेसिस पे कर रहे हो, COGS पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज़ 4:3:2:1 पे, सबको सेम रेशियो पे कर रहे हो। तो क्या आएगा, डिपार्टमेंट P के पास कितना जाएगा, Q के पास कितना जाएगा, R के पास कितना जाएगा और S के पास कितना जाएगा। दैट इज़ 5,000 को आप करोगे 4 डिवाइड बाई 5,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, तो कितना आएगा आपके पास, ये 2,000 आ जाएगा। दिस इज़ 1,500, इसको 1,000, इसको 500, सेम इसको 800, 600, 400 एंड 200 एंड देन 400, 300, 200 एंड 100। ऐसे क्या किया हमने, रेशो के बेसिस पे हमने अलोकेट कर दिए जो डिफरेंट एक्सपेंसेस है उनको। तो टोटल एक्सपेंसेस इसके पास 3,200 गए, P के पास, Q के पास 2,400, R के पास 1,600 एंड S के पास कितने गए 800। सो ऐसे हमने एक्सपेंसेस को अलोकेट कर दिया। तो चलो मैं आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन बताती हूँ जो आपको 15 मार्क्स क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपके पास क्या है, एक पूरा क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको 3 डिपार्टमेंट्स बोले हैं कि XYZ कोई 3 डिपार्टमेंट्स हैं, उसके आपको रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, सेल्स गिवन है, डेटर्स दिए हैं, एंड पे वैल्यू ऑफ फर्नीचर दिया है, ईच डिपार्टमेंट में क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोवाइडेड है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय ईच डिपार्टमेंट, फ्लोर एरिया दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या बोला है कि द डिटेल्स ऑफ अदर रिवेन्यू आइटम्स फॉर ईयर आर, सैलरीज दी हैं, रेंट रेट एंड टैक्सेस, एडवर्टीजमेंट, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। उसके बाद आपको दिया है कैरेज आउटवर्ड्स दिया है, डिस्काउंट अलाउड दिया है, आपको डिस्काउंट रिसीव दिया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। और उसके बाद आपको क्या बोला है, प्रिपेयर करो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5%। तो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे जिसमें आपको फुल फ्लैज इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और आपको क्या करना है,
इसको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और एक वर्किंग नोट के मार्क्स मिलेंगे जिसमें आपको बताना है कि कैसे कैसे आपने अलोकेशन की डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस की। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देती हूँ। मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया है, यहाँ पे पोस्ट कर दिया है जिसमें हमें तीनों डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्सपेंसेस गिवन है जैसे कि सैलरीज, रेंट, ट्रेड टैक्सेस, एडवर्टीजमेंट, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, इसको हम क्या करेंगे डिफरेंट डिफरेंट रेशोज़ में अलोकेट कर देंगे। अब हमने क्या बनाना है, हमने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है जिसको हम प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने जो एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, और जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो हमारा कहाँ पे आता है, वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो जैसे हमें टेबल में गिवन है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम वैसे ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पुट कर देंगे। तो आपको एक वहाँ पे वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी है जिसमें आपको वर्किंग नोट में शो करना है कि आप किस बेसिस पे जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको अलोकेट करोगे। वर्किंग नोट के क्वेश्चन में मार्क्स होते हैं तो हम उनको प्रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास जैसे कि पहला एक्सपेंस था सैलरीज, तो सैलरीज को हम किस बेसिस पे एलोकेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स है XYZ, तो सैलरीज को किस बेसिस पे एलोकेट करेंगे, हम परचेजेस के नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे करेंगे। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि X डिपार्टमेंट में 30 एम्प्लॉयज़ थे, Y में 24 एंड Z में 18 एम्प्लॉयज़ थे। सैलरीज़ की जो टोटल हमारे पास कॉस्ट थी वो कितनी थी, हमारे पास 1,80,000 थी। तो उसको हम 3:30:24:18 में हम क्या करेंगे, इसको अलोकेट कर देंगे। सिमिलरली उसके बाद जैसे हमारे पास कैरिज इनवर्ड्स है, कैरिज इनवर्ड्स को हम क्या करेंगे, परचेजेस के रेशो है जो हमने परचेजेस किए उस रेशो में हम क्या करेंगे, उसको अलोकेट कर देंगे। अब हमारे पास परचेजेस की क्या रेशो बनेगी, 528 रेशो, 352 रेशो, 176। तो इन रेशो में हम क्या करेंगे, XYZ को अलोकेट कर देंगे। जैसे कि सैलरीज हमारी बनेंगी यहाँ पे 75,000, 60,000 और 45,000 Z की। सिमिलरली हमारा जो कैरेज इनवर्ड्स बनेगा 12,000 X के बनेंगे, 4,000 जो बनेगा Y का बनेगा और 2,000 Z का बनेगा। यहाँ पे 6,000, 12,000 इज आर टोटल कैरियर इनवर्ड्स। उसके बाद एडवर्टीजमेंट को किस बेसिस पे हम एलोकेट करते हैं, सेल्स के बेसिस पे। तो हमें सेल्स जो है क्वेश्चन में गिवन है कि हमारी सेल्स कितनी हुई है, 7,20,000, 5,40,000 एंड 3,60,000। तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम इनको अलोकेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखो अभी यहाँ पे हमने किया है कि एडवर्टीजमेंट को सेल्स के बेसिस पे करना है, तो सेल्स की रेशो क्या बनेगी हमारे पास, 72:54:36। उन बेसिस पे हम क्या करेंगे, XYZ को सब कुछ अलोकेट कर देंगे। तो चलो अब आगे देखते हैं। जो हमारे एक्सपेंसेस है, रेंट, रेट और टैक्सेस को हम फ्लोर एरिया के बेसिस पे करते हैं। तो फ्लोर एरिया भी हमको गिवन है क्वेश्चन में कि एक डिपार्टमेंट ने कितना फ्लोर एरिया कंज्यूम किया। जैसे X डिपार्टमेंट ने 3600, Y डिपार्टमेंट ने 3000 एंड Z ने 2400 किया है। तो इनकी रेशो क्या बन जाएगी, इनकी रेशो बनेगी 6:5:4 बन जाएगी इनकी रेशो। उसके बाद हमारे पास आते हैं लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस को हम किस रेशो में डिवाइड करते हैं, उसको हम करेंगे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की रेशो में, जो हमने किया था सैलरीज में, 30:24:18। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, उनको हम कौन सी रेशो में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर ऑलवेज डिवाइडेड इन द रेशो कि कितने यूनिट्स एक डिपार्टमेंट ने कंज्यूम किए हैं। अब ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि देखो X डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम किए हैं 750, उसके बाद Y ने 500 और Z ने किए हैं 250। तो हम इनकी क्या करेंगे, रेशो निकाल लेंगे, या फिर आप इनको सीधा ऐसे लिख सकते हो जिससे आपको पता लग जाए कि आपको कैसे करना है। जैसे कि ये 750 है, इधर 500 और इसको 250 की रेशो में आपको क्या करना है, अलोकेट करना है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं उनको। टोटल 12,000, तो आप इसको अलोकेट कर दोगे इस रेशो में। उसके बाद आपका जो कैरेज आउटवर्ड्स होता है वो भी सेल्स के बेसिस पे होता है, तो आपको सेल्स की रेशो बनेगी जो तीनों डिपार्टमेंट में उससे डिवाइड करोगे। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, अगेन हम जो डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं वो हम सेल्स पे प्रोवाइड करते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड भी क्या करेंगे, सेल्स पे ही हम उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद डिस्काउंट जब हमने रिसीव किया, तो डिस्काउंट रिसीव हम कब करते हैं कि जब हमने कोई परचेज़ की और किसी सेलर ने हमको डिस्काउंट दिया, तो उस पर हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो परचेजेस के बेसिस पे हम इनकम दे देंगे तीनों डिपार्टमेंट्स को। तो 528 रेशो, 352 रेशो, 176 बनेगी, जो कि बनेगी परचेजेस के बेसिस पे। उसके बाद डेप्रिसिएशन हमने फर्नीचर पे लगानी है, तो डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे लगती है कि एक डिपार्टमेंट के पास उनके एसेट्स की कितनी वैल्यू है, जो कि हमें गिवन है 2:1 बनती है उनके एसेट्स की रेशो। देखो
कैसे कि हमको पता है कि वैल्यू क्या है फर्नीचर की ईच डिपार्टमेंट में 80,000 एंड 40,000 इन द डिपार्टमेंट जेड। तो हमने इनके रेशियो बना ली जो हमारे पास आई 2:1। तो हमें टोटल डेप्रिसिएशन दी हुई थी कि मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन क्या है। उन्होंने मेरे को बोल दिया कि मेरे पास जो टोटल डेप्रिसिएशन है ना वो मेरे को दी हुई है 4,000। तो 4,000 को मैं 2:1 में अलोकेट कर दूंगी ताकि जो मेरे पास है, मेरे पास एक्स का एक्सपेंस आ जाए, वाई का एक्सपेंस आ जाए और जेड का एक्सपेंस आ जाए। उसके बाद मेरे को प्रोविज़न बनानी है डाउटफुल डेटर्स पे। तो डेटर्स की वैल्यू हमें दी होती है कि किस डिपार्टमेंट के पास कितने कितने डेटर्स हैं, उन पे 5% प्रोविज़न बना देंगे। तो क्या बनेगा 3,000, 2,000 एंड 2,000 ऑफ डिपार्टमेंट एक्स, वाई एंड जेड। तो इसमें हमें क्या गिवन था, हमें तीनों डिपार्टमेंट के जो डेटर्स थे वो गिवन थे। देखो कि एक्स के उन्होंने हमें दिए हुए हैं कि कितने डेटर्स हैं 60,000, वाई के डेटर्स हैं 40,000 एंड जेड के भी डेटर्स हैं 40,000। तो इनकी रेशो तो हमारे पास क्या बनेगी 6, 4 एंड 4 की 3:2, बट उन्होंने हमें क्या बोला कि 5% प्रोविज़न बनानी है। तो 60,000 पे 5% प्रोविज़न कितनी होगी 3,000। तो 3,000 जो बनेगी वो एक्स डिपार्टमेंट को देंगे। उसके बाद उसकी 40,000 की 5% जो बनती है वो वाई डिपार्टमेंट की, एंड देन अगेन 40,000 पे जो 5% प्रोविज़न हम बना रहे हैं वो डिपार्टमेंट जेड की होगी। सो दिस इज़ आर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। हमने इसको ऐसे ही करना है। दिस वॉज द मेन क्वेश्चन जिसमें आपको वर्किंग नोट के मार्क्स मिलेंगे और आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।